नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 14 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि विगत 10 वर्षों से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एवं एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीटीटी या अन्य विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास भूतकाल में की गई गलतियों में सुधार करने, वर्तमान को बनाने और भविष्य को सुधारने का नाम है। इसी कारण से इतिहास हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न 1 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, धर्मचक्र प्रवर्तन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और ऐसे समय में हुआ था जब वैदिक कालीन पाखंड चरम सीमा पर था। बुद्ध ने अपने प्रवचन में उन 5 अपने शिष्यों को उपदेश दिया था जो बोध गया में उनका साथ छोड़कर सारनाथ में चले आए थे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ में आकर उन 5 शिष्यों को अपना प्रवचन सुनाया था और तभी से धर्म चक्र में परिवर्तन शुरू हो गया था। प्रश्न 2, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, नागार्जुन। नागार्जुन ने ही सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपने ज्ञान द्वारा लोगों को एक अच्छे मार्ग पर चलने की दिशा दिखाई थी। प्रश्न 3, महावीर का मूल नाम क्या था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। बाद में उन्हें ज्ञान होने पर महावीर स्वामी के नाम से जाना गया। प्रश्न 4, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, गौतम बुद्ध। एशिया की रोशनी अर्थात द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण एशिया में एक जागृति ला दी थी और धर्मों में एक अदम्य परिवर्तन हो गया था। प्रश्न 5, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, चालुक्यों या जिसे हम सोलंकियों के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से दिलवाड़ा के मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में है, जो कि जैन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और पूरी तरह संगमरमर से बनाए गए हैं। प्रश्न 6, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 24वें। जैन परंपरा में महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में यह बताया कि हमें ब्रह्मचर्य अनिवार्य रूप से मानना चाहिए। पहले जैन धर्म के जो तीर्थकर थे वे ऋषभदेव थे और ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, जो कि अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के माने जाते हैं। प्रश्न 7, जियो और जीने दो किसने कहा। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है,
महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने यह बात कही कि संसार में यदि तरक्की करना है तो दूसरे को जीने दो, अर्थात किसी को सताओ नहीं, और जब किसी को सताओगे नहीं तो खुद जियोगे, आपका जीवन आनंदित होगा। प्रश्न 8, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और वे एक धनाढ्य राज परिवार से संबंधित थे। प्रश्न 9, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे हम सभा भी कहते हैं, किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है कुंडलवन, कश्मीर। कनिष्क के शासन काल में अर्थात 1 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा कुंडलवन नामक स्थान पर कश्मीर में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया था। प्रश्न 10, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति का जो नगर था वह पाटलिपुत्र था और यहां पर अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीत सभा हुई थी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है राजगृह। राजगृह वह स्थान है जहां प्रथम बार बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी जब गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया। प्रश्न 12, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है जमाली। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो उनका दामाद भी था और बाद में इसी जमाली से उनकी शत्रुता हुई और उसने कई बार महावीर स्वामी को मारने का प्रयास भी किया। प्रश्न 13, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है महाकश्यप। महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत जो राजगृह में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न 14, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र उस जमाने में विक्रमशिला था, जहां लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग 2,000 शिक्षक पढ़ाने वाले थे। प्रश्न 15, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है, जो कि विशालकाय है और उसे भोपाल के राज परिवार से पूरा संरक्षण मिला था। वहां की रानियों ने बहुत सारा धन इस बौद्ध स्तूप के बनाने में दिया था। प्रश्न 16, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है नालंदा। नालंदा में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जहां पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे और शिक्षक भी थे। विद्यार्थियों के रहने की पूरी व्यवस्था थी और लगभग गुरुकुल प्रणाली पर आधारित विद्यालय था। प्रश्न 17, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत हुई थी वह चौथी बौद्ध संगीत थी, और इसका जो अधिष्ठा किए थे उनका नाम ऑप्शन डी सही है, वसुमित्र। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीत में कनिष्क के शासनकाल में इन्होंने बौद्ध संगीत का अधिष्ठा किया था, और इसी अधिष्ठा शासनकाल में हीनयान और महायान दो धर्मों में बौद्ध धर्म बंट गया था। प्रश्न 18, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। जैन धर्म में श्वेतांबर सफेद कपड़े धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, उनके लिए दिशाएं ही उनके कपड़े थे। प्रश्न 19, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, आगम। जैन साहित्य को आगम के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 20, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, भद्रभाव। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रभाव को माना जाता है। प्रश्न 21, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। प्रश्न 22, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, अश्वघोष। बुद्ध चरित जिसे हम बौद्धों का रामायण कहते हैं, इसके रचनाकार अश्वघोष थे, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान और योग दर्शन विभिन्न कलाओं में पारंगत थे, जानकार थे। प्रश्न 23, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, वसुमित्र। महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र को माना जाता है। प्रश्न 24, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जातक, बी धम्मपद, सी पीटक और डी बुद्धचरित। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, जातक। जातक को बौद्ध रचना का पवित्र ग्रंथ अर्थात गीता के समान इसे माना जाता है। प्रश्न 25, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, कनिष्क। हम सभी जानते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीत सभा हुई थी वह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कि बहुत ही आदर्श थी, और इसी चौथी सभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, और उस समय कनिष्क का वहां पर राज था। प्रश्न 26, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, विष्णुगुप्त। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 27, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसका वंश पितृहंता वंश कहलाता है। बाद में अजातशत्रु की भी हत्या उदयन ने कर दी थी, इस प्रकार से इसका वंश
पितृहंसा वंश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 28, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने बेटे अशोक को तक्षशिला भेजा था। वहां पर बहुत बड़ा उपद्रव फैला हुआ था, जिसे दबाने के लिए अशोक तक्षशिला गया था। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, मौर्य। यहां दिए गए प्राचीनतम राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कौटिल्य जिसे हम चाणक्य कहते हैं, किस राजा का प्रधानमंत्री था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य बहुत ही बुद्धिमान चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चाणक्य के ही ज्ञान से, उसी के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को संवारा था। इस तरह से चंद्रगुप्त को जो वैभव मिला उसकी देन चाणक्य को प्राप्त है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए गए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? प्रश्न 2 है, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हो तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से करते रहें। हमें आशा है कि आप अनुशासित रहते हुए नियमित रूप से अपनी तैयारी करेंगे तो अपने लक्ष्य में जरूर आप सफल होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।